अगर थाने के करीब में इनकी हिम्मत कितनी कि तो मार सकते हैं ये। और योगी की सरकार में इनको दहशत नहीं है, मार के हमने डाल दिया और उसको उठा ले जाओ, उनकी हिम्मत को दाग दीजिएगा। मेरी योगी जी से दरखास्त इस बात के लिए, और इनको वही जुर्म किया जाए जो सबको हुआ है, ना घर बचे ना मकान बचे, इनकी हो फांसी, ताकि सबको मालूम हो कि जैसा करा वैसे भरा। यूपी के जिला बरेली में कमसिन लड़के अर्शिल को महज इसलिए मार दिया गया कि उसने अपनी बहन के बारे में बेजा बात सुनकर नाराजगी जता दी। उस लड़के की अपने मामू से शिकायत कर दी। मामू ने घर के पास फुटवियर की दुकान चलाने वाले इस लड़के नजरान को समझाया, वो भी नाबालिग है, आइंदा किसी गलत हरकत से बाज आने के लिए कहा। उसके तेवर देखते हुए बतौर नसीहत उसे एक थप्पड़ भी मार दिया। अर्शिल के मामू तौफीक को लगा कि बात खत्म हो गई, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि उनके भांजे की जान चली जाएगी। इल्ज़ाम है कि नजरान ने अपने 3 बड़े भाइयों को इकट्ठा किया। शाम के वक्त थाने के पीछे नंदसाल से घर लौट रहे अर्शिल को घेर लिया। वो वहां से छूटकर अपने घर मोहल्ला दर्दी चौक की तरफ भागा तो मंदिर के पास पकड़कर लात घूंसे बरसाने लगे। इतना मारा कि बेहोश हो गया। तब मरा जानकर चारों भाई उसे छोड़कर चले गए। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि चारों ने अर्शिल को मारने के बाद घर के पास जाकर कहा कि हमने उसे मार दिया है, जाकर लाश उठा लो। घर वाले अर्शिल को लेकर आनंद फानंद में अस्पताल गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कह दिया कि जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट चुका है। समझा जा सकता है कि जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले बेटे की मौत पर मां, 2 बहनों, मामू और दूसरे रिश्तेदारों पर क्या बीती होगी। देखने में बेहद खूबसूरत अर्शिल के कत्ल की खबर जब कस्बे में फैली तो सुनने वाले हिल गए, सभी अफसोस जताने लगे। खैर, अर्शिल के मामू तौफीक ने चारों भाइयों अफगान, नदरान, कामरान, अदनान के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। पुलिस ने अदनान और नदरान के साथ इमरान को भी उठा लिया है। इमरान मुकदमे में नामजद नहीं है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीओ बेहड़ी अरुण कुमार ने इस सनसनीखेज कत्ल को लेकर हमें क्या जानकारी दी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि अर्शिल की मौत की वजह क्या हो सकती है। थाना शीशगढ़ के मोहल्ला दर्जी चौक में कल दिनांक 22/9 की सायंकाल सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 मुस्लिम पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें अर्शिल सराफ वकील नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है और 2 मारपीट करने वाले बच्चों को ला करके उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के पश्चात की जाएगी। अर्शिद के वालिद वकील गल्ला व्यापारी हैं। बेटे के कत्ल के वक्त लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर थे, वो अब वहां से लौट रहे हैं। मारपीट से अर्शिल का सीना लाल हो गया था, पीठ के पीछे भी चोटों के निशान थे। माना जा रहा है कि सीने पर चोटों की वजह से हार्ट फेल हो सकता है। पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है, शाम तक मौत की वजह साफ हो जाएगी। द लीडर हिंदी ने अर्शिल के ताऊ से बात की तो सुनिए उन्होंने सीएम योगी से इस मामले में क्या मांग कर डाली। क्या नाम आपका? मेरा नाम रईस अहमद है। कहाँ रहते हैं? मैं शीशगढ़ रहता हूँ। ये कौन थे? क्या पूरी घटना क्या थी, जिन बच्चों ने मारा इनकी शायद जूती चप्पलों की दुकान है। कोई बच्चा चप्पल लाएगा उनके घराने में, जो हमारे भतीजा जो है, तो इनको बुला के लगे घर से, चलो वहाँ चल रहे हैं। ये गया होगा चप्पल वापस कराने के लिए, तो उन्होंने गाली गलौज दी। गाली गलौज देने के बाद में तो इन्होंने कहा गाली क्यों दे रहे हो, तो हाथापाई हो तो इसको मार दो। ये छुड़ा के भाग आया। भागने के बाद में फिर इसको दोनों तरफ से घेर दिया। जो एक मंदिर बताते हैं, मंदिर के आसपास है, थाने के थोड़े 100 कदम दूर है, वहाँ पे घेर के इसको राइट से मारा और दीवार में सर मारे। मैं तो इस बात के लिए कह रहा हूँ, इनकी हिम्मत को दाग दीजिएगा। थाने के करीब में इनकी हिम्मत कितनी कि तो मार सकते हैं ये। और योगी की सरकार में इनको दहशत नहीं है, दहशत नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर दूसरी बात सर क्या है कि ये इनका परिवार 50-60 आदमियों का है। जिन्होंने मारा उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, मगर जानकारी मुझे आता कि 50-60 आदमियों के अगर जब कहीं मारते हो तो इनको बचाने कोई नहीं आता, डर के वजह से कि हम ना मार खा जाएं। अब आप ये जान लीजिए कितने तगड़े दबंग होंगे। बताया जा रहा है कि कोई प्रेम प्रसंग का भी कोई मामला, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी घटना नहीं है, कोई बात नहीं। जो लड़का पढ़ रहा था वो 9वीं में पढ़ रहा था। आप कोई से भी इनकारी बैठा लीजिए कि लड़का किस मामले में था, कितना सीधा था। जो कि कहेगा यही कहेगा कि बहुत सीधा लड़का था। वो तो कुछ जानते नहीं कि गाली क्या होती है, मार क्या होती है, लड़ाई क्या होती है। वही 2 लड़के थे, एक बड़ा था एक छोटा था। छोटा बच गया, बड़े को ख़त्म कर दिया। ये 15 या 16 साल का लड़का है। और मैं तो योगी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सब दबंगों के साथ करा वैसे योगी जी इसके साथ कर दें। मारने वाले लोग कहाँ से हैं? मारने वाले हैं शीशगढ़ के। 4 लोग हैं मारने वाले। 4 मारने में 1 है नाबालिग, 3 है बालिग। क्या नाम है उनके? सर नाम से वाकिफ नहीं हूँ मैं। जो खत्म हुए वो पढ़ते थे, क्या करते थे? वो पढ़ाई करता था लड़का। क्या नाम था उनका? क्या नाम? मोहम्मद आरशिद था,
तो मैं तो इस बात के लिए कहना चाह रहा हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये रिपोर्ट योगी जी के पास भेजी जाए। परिवार में उनके कौन कौन है जिनकी मौत हुई है? परिवार में तो उनके बाप हैं, उनकी बहन है, 2 बहनें हैं, बाप हैं, और जो उसके भाई हैं 2 उनके। पिता क्या करते हैं इनके? पिता तो किराने की दुकान है बेचारे की, छोटी सी। कब का बात है ये कल का वाक़या है, करीब 4 बजे का, 4 या 5 के बीच में, 7:30 बजे का है, शाम के 7:30 बजे का है। और मामला झूठा है जी, प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। वो नहीं, वो गलत है, वो तो खाली झूठ कोई फैला रहा है। दूसरी बात सर ये है कि मारने के बाद उन्होंने क्या कहा, मैंने सुनने में आया कि उन्होंने ये कहा कि हमने मार के उसको बगेल दिया, उनकी हिम्मत को दाग दीजिएगा, मार के हमने डाल दिया और उसको उठा ले जाओ, उनकी हिम्मत को दाग दीजिएगा। तो मेरे कहना मतलब इस दमंगी में आदमी दब के रह रहा है। मेरी योगी जी से दरखास्त है इस बात के लिए, इसको बारीकी से देखा जाए और इनको वही जुर्म किया जाए जो सब पे हुआ है, ना घर बचे ना मकान बचे, इनकी हो फांसी, ताकि सबको मालूम होए कि जैसा करा वैसे भरा। बहरहाल घटना बेहद दुखद है, इसलिए क्योंकि एक नाबालिग की जान चली गई, जिसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर माँ बाप दिन रात काबिल इंसान बनाने की जुस्तजू में लगे थे। उसे नामजद कराए गए 4 जवान भाइयों पर सलाखों का साया मंडरा रहा है। जो जुर्म उन्होंने किया है उसकी सजा उम्र कैद से लेकर फांसी तक है। दुआ ही की जा सकती है कि मरने वाले लड़के के घर वालों को अल्लाह सब्र और मारने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने वालों को अक्ल सलीम दे।